हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो चैप्टर पढ़ रहे थे यूनिट और मेजरमेंट। तो आज उसी सीक्वेंस में हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाला जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें आप देखोगे कि हमने बच्चों डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में बताया कि डायमेंशन क्या होती है और हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला किस टाइप से डिराइव करते हैं, मतलब निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके आप पहले डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखे ताकि हम उसका एप्लीकेशन अप्लाई कर सके। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट के अंदर और आईआईटी मेंस के अंदर ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। स्पेशली नीट के अंदर तो ऐसा एक दो क्वेश्चन आता ही है जिसमें आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसीलिए बच्चों हम उसी सीक्वेंस में हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके लगभग 3-4 एप्लीकेशन है। उसमें से हम सबसे पहला जो एप्लीकेशन है दैट इज टू चेक डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को किस टाइप से हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें बच्चों होमोजेनिटी प्रिंसिपल पता होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए कि डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। बच्चों अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन की एवरी टर्म, ठीक है, वो बच्चों डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो देन दैट इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज दैट इक्वेशन विल बी इनकरेक्ट। सो आपके पास में कोई भी आपके पास में से एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास में कोई फिजिकल इक्वेशन है, ये बच्चों तभी करेक्ट मानी जाएगी डायमेंशनली जब इसके एवरी टर्म की डायमेंशन है अगर वो सेम रहे। ठीक है, अगर एवरी टर्म की डायमेंशन अलग अलग होगी तो हम इस फिजिकल इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट नहीं मानेंगे। तो हमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन यही बताता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन को डायमेंशनली हम करेक्ट कब माने, वो तभी माना जाएगा जब उसकी ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड का मतलब ये हो गया कि आपके लेफ्ट साइड जिस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल राइट साइड देके रखा है तो जो डायमेंशन इधर वाली है लेफ्ट साइड वही डायमेंशन आपके एवरी टर्म की होनी चाहिए। अगर ऐसा रूल फॉलो नहीं करती वो फिजिकल इक्वेशन तो दैट वो जो इक्वेशन होगी वो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी। अब आप बोलोगे कि सर डायमेंशनली इनकरेक्ट और किसी भी फिजिकल इक्वेशन के इनकरेक्ट होने का क्या मीनिंग है। बच्चों कोई भी अगर फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो बच्चों वो 100% टोटली इनकरेक्ट ही है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हम उसके ऊपर ऐसा 100% श्योर नहीं कर सकते कि वो टोटली भी करेक्ट हो, क्योंकि डायमेंशनल करेक्ट का मतलब होता है कि हम उस फिजिकल इक्वेशन को केवल डायमेंशन के थ्रू ही चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको किस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, हम आपके पास में ये एक इक्वेशन गिवन है कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वैसे ये आपने इक्वेशन पढ़ के रखी होगी इन 9th स्टैंडर्ड से ही कि ये बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन है और ये आपको देखने में सही लग रही है क्योंकि हमने पढ़ के रखा है। लेकिन अगर आपको इसको डायमेंशनली चेक करना है तो आप इसको किस टाइप से चेक कर सकते हैं। यहाँ आपके पास में जो भी स्टेप्स जो भी पैरामीटर गिवन है, ठीक है, मैं उनको यहाँ पे लिख दिया है जो क्या क्या है। बच्चों यहाँ s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, u आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी है, a बच्चों आपके पास में एक्सेलरेशन है, t आपके पास में टाइम है। तो हम इस फिजिकल इक्वेशन की डायमेंशनली करेक्टनेस किस टाइप से चेक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल। कैसे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों वो आपके पास में होता है L1। ठीक है, आप इक्वल करेंगे बच्चों, आपके पास में ये u इज द इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है L1 और बच्चों t-1। ठीक है, इसी टाइप से बच्चों आपके पास जो t है स्मॉल t है, t टाइम है तो बच्चों टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपके पास में t1। ठीक है, फिर प्लस बच्चों 1/2 एक नंबर है, नंबर का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये डायमेंशन लेस है। आपके पास में आगे बच्चों एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों L1 और लिखोगे L1 t-2 और बच्चों आगे बाद में आपके पास में गिवन है टाइम का स्क्वायर तो बच्चों टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है t1 और बच्चों इसका बच्चों स्क्वायर t1 स्क्वायर।
तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, कैसे कि L1 इज इक्वल टू L1, और बच्चों आप देखोगे कि t-1 है और t+1 है, तो ये t-1 और t+1 दोनों को ऐड होगा, क्योंकि जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऑलवेज ऐड होती है। तो t-1 t+1 को ऐड करेंगे तो t-1 t+1 मतलब -1 + 1 0, इसके अंदर t की पावर 0, तो केवल क्या बच गया, L1 बच गया। ठीक है, इसी टाइप से बच्चों आगे आप इस वाले स्टेप में देखोगे तो यहाँ बच्चों आपके पास में L1 है और यहाँ बच्चों आपके पास में t-2, और बच्चों यहाँ आपके पास में t1 का स्क्वायर, तो बच्चों ये आपके पास बनेगा t²। ठीक है, आगे स्टेप और इसको आगे बढ़ाओगे तो लिखेंगे यहाँ पे L1 इज इक्वल टू बच्चों यहाँ लिखेंगे L1, ठीक है, प्लस बच्चों यहाँ लिखेंगे L1, और आप देखोगे कि t-2 है और ये इंटू t+2 है, मतलब बच्चों जब आपके पास में बेस इक्वल है, ठीक है, तो पावर हमेशा ऐड होती है। तो यहाँ t-2 है, t+2 है, तो पावर ऐड होगी तो -2 + 2 0, मतलब t की पावर 0, और t की पावर 0 का मतलब 1, इसका मतलब आपके पास में केवल L1 बच गया। अब आप देखो क्या इस फिजिकल इक्वेशन की एवरी टर्म की फिजिकल इक्वेशन, मतलब ये और ये, इनके जो डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला क्या वो लेफ्ट साइड वाले की इक्वल है, इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है बच्चों वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप किसी भी फिजिकल इक्वेशन की इस टाइप से डायमेंशनलेस करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, आपको वो डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करना है, ठीक है, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको देना है। आपके पास में बच्चों एक इक्वेशन है जिसका नाम है v², बच्चों यहां लिख रहे हैं कि v² इज इक्वल टू बच्चों u², ठीक है, माइनस बच्चों आपके पास में यहां लिखा जा रहा है 2as²। बच्चों ये आपके पास में इक्वेशन है और आपको चेक करना है कि ये वाली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, जहां पे आपके पास में v वेलोसिटी है, ub इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलेरेशन है और s आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूले में सबसे पहले हमने एक एप्लीकेशन पढ़ लिया है, बाकी के 2-3 जो एप्लीकेशन है वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वाला एप्लीकेशन समझ में नहीं आया, होमोजेनिटी प्रिंसिपल समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि हम आपको रेस्पॉन्ड करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।